शोएब शाहीन साहब, आप ज़ाहिर है आप पहले भी आप कह रहे थे कि जी हम तो खुशियाँ मना रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUIFA ये कह रही है कि ये हमारी विक्ट्री है। अब मुझे बताइए कि होगा क्या? क्या इलेक्शंस 90 दिन के अंदर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, या मामला जिस तरह के लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं वापस लाहौर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में चला जाएगा? शोएब साहब देखिए, पहली बात तो यह है कि लगता यह है कि PDM की हुकूमत नहीं चाहती कि हम जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ के लिए बार एसोसिएशन गई थी हमारे इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार, हमारा मकसद कोई भी नहीं था सिवाय इस बात के कि आइन एक टाइम फ्रेम देता है 90 डेज़ का। किसी शख्स को, किसी अथॉरिटी को, किसी गवर्नर को, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, इलेक्शन कमीशन को ये अख्तियार नहीं है कि वो आइन की पामाली करे, आइन को तातुल का शिकार कर दे। ज़ियाउल हक की तरह 90 दिन का कह के 9 साल या 9 महीने इलेक्शन ना कराए। हम गए थे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ के लिए, और हम इसलिए मिठाइयाँ खा रहे हैं और हम समझते हैं कि हम केस जीते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हैं। तो आप भी इस मामले को ऐसे देखते हैं, ये जो इलेक्शन एक्ट 58 है कि उसके अंदर ज़्यादा ताख़ीर नहीं की जा सकती, 90 दिन के अंदर जो इलेक्शंस होने उसे आप थोड़ी देर और, जिस तरह के सलमान अकरम राजा साहब बात कर रहे थे, आप थोड़ा अरसा और थोड़े दिन और आप बढ़ा सकते, उसे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते? ये जो ऑल्टरेशन इन इलेक्शन प्रोग्राम के हवाले से इलेक्शन एक्ट 2017 में एक शिक है। देखिए, पहली बात तो यह है कि उस सेक्शन 58 ऑफ द इलेक्शन एक्ट जो 2017 है, वो उस पीरियड को कम करने के लिए भी है। कल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन मिलके कंसल्टेशन के ज़रिए अगर ये तय करते हैं कि यही 9 तारीख होगी या 12 होगी या 13 होगी, तो इसी दौरान भी ये इलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 90 डेज़ या नियरेस्ट टू 90 डेज़ ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और सेक्शन 57(2) और सेक्शन 58 इन दोनों को जब मिला के पढ़ा जाएगा, उसमें जो 54 डेज़ का टाइम प्रोसीजर दिया गया है, वो उसको कम भी कर सकते हैं 58 के जरिए। लेकिन अगर कम ना करना चाहें दोनों अथॉरिटीज ये मिलके आफ्टर कंसल्टेशन, तो फिर उसमें 8-10 दिन का इजाफा हो सकता है।